सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर एसोसिएशन ने अभी एक पिटीशन दायर की है जिसमें उन्होंने बेसिकली मांग की है कि औरतों के खिलाफ अगर कोई भी हॉरेंडियस क्राइम होता है जैसे कि रेप, सेक्सुअल असॉल्ट या मोलेस्टेशन तो इसकी सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उसके साथ साथ जो भी दोषी करार किया जाए उनके साथ या तो केमिकल कास्ट्रेशन हो या फिर उसी हिसाब की उसी के इक्विवेलेंट कोई सजा दी जाए। इसके साथ ये भी मांग की गई कि फ्री मोडालिटी में डोमेन में जितने भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स प्रेजेंट हैं उनको भी हटा दिया जाए और इन पर एकदम जो है वो बैन लगा दिया जाए। ये जो पूरी सिचुएशन थी वो अनफोल्ड हुई निर्भया केस की 12th एनिवर्सरी पे, जिसमें कि आरजी कर का जो अभी लेटेस्ट केस है जो कोलकाता में हुआ है उसको इंटीग्रेट करके बेसिकली जो पिटिशनर्स थे उन्होंने कई सारी मांगे रखी। तो आज इस सेशन के माध्यम से मैं नंदिनी एट लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पूरी सिचुएशन को आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे लिए रेलेवेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हम वुमेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं जो कि एक वनरेबल ग्रुप है और जो वनरेबल ग्रुप्स हैं वो हमारी इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम इस सेशन को कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे और देखेंगे कि जो पूरी सिचुएशन है वो क्या है और इसमें जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वुमेन लॉयर एसोसिएशन का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। तो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को समझे तो हम देख पा रहे हैं कि बेसिकली प्लीज और पिटीशंस दायर किए हैं जिसमें केमिकल कास्ट्रेशन की मांग की जा रही है। पोर्नोग्राफिक मटेरियल पे बैन तो काफ़ी लंबे समय से माना जा रहा है और इनफैक्ट काफ़ी सारे रेगुलेशंस आ भी गए हैं, बट ये जो केमिकल कास्ट्रेशन आया है इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है डिबेट बढ़ गई है, जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्श एक्ट है क्योंकि केमिकल कास्ट्रेशन अनलाइक जो फिजिकल कास्ट्रेशन जो सर्जिकल मोड से बेसिकली किया जाता है उससे अलग है, क्योंकि कुछ दवाइयां देकर के जो लिबिडो होती है, जो सेक्सुअल डिजायर होती है उसको सप्रेस कर दिया जाता है, बट एट द सेम टाइम इन सारे मेडिसिन और केमिकल्स का जो है वो एडवर्स इंपैक्ट होता है एक इंडिविजुअल पे। इसीलिए इस पूरी सिचुएशन को काफी ज्यादा गौर से समझा जा रहा है कि क्या इतने ज्यादा हॉरेंडस क्राइम के एस्पेक्ट में जो है वो मौका दिया जाए या फिर ये जो ऐसी सिचुएशन है उसको ही प्रिवेल किया जाए और जो ये मांग हो रही है उसको मान लिया जाए। क्योंकि जो जस्टिस की बेंच है, अभी जो बेंच इस पूरे केस पे डिस्कवर कर रही है, ये जो पूरा केस जो एक तरीके से समझने की कोशिश कर रही है, उनका कहना है कि आप जितनी भी मांगे कर रहे हैं उनमें से कुछ मांगे तो ऐसी हैं जो कि काफ़ी यूनिक हैं जिनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ मांगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हैं जिस पे कंसिडरेशन रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी प्रकार से ये जो सिचुएशन है वो पूरी अनफोल्ड हुई। जस्टिस भुयां का बेसिकली कहना है कि जनवरी में हम इस पे फिर से एक रिव्यू मीटिंग बिठाएंगे, इसके बारे में फिर से बात करेंगे, लेकिन तब तक जो है वो प्ली और पिटिशन का जो दौर है वो इस पर्टिकुलर इंस्टांस में चालू हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लॉयर एसोसिएशन डायरेक्टली इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि इस पूरे सिचुएशन की अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि उनका क्या व्यू पॉइंट है, वो क्या कहना चाह रहे हैं और इनका क्या इनपुट है इस पूरी सिचुएशन पे। तो अभी की जो डेवलपमेंट है वो कुछ इसी प्रकार से है। आगे की जो डेवलपमेंट है वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रतिष्ठा इवेंट के चलते हमने स्पिन द व्हील कॉन्टेस्ट रखा था, जो कि कॉन्टेस्ट 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो अभी के अभी जाइए प्लेटफॉर्म पे, ऐप पर स्पिन द व्हील जो है उसको आप ट्राई कीजिए और मौका पाइए ढेर सारे रिवॉर्ड्स जीतने का। अगर आपको स्पिन द व्हील नहीं मिल रहा है उसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो पूरी सिचुएशन थी उसका जो इशू था वो एक्चुअल में क्या था। तो अगर हम इशू के बारे में बात करें तो वो बेसिकली यही था कि स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो थे वो इस रिगार्ड में लाने की बात की गई थी कि जो क्राइम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आरजी कर के बाद अभी तक करीब 93 जो केसेस हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जहाँ पे फीमेल एक सफरिंग एंड पे थी। कई सारे जो केसेस रहते हैं वो रजिस्टर भी नहीं होते। जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ का डिवीजन है उसमें अगर हम देखें तो कई सारे केसेस अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं रहते। एंड उस सब एस्पेक्ट में ही ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है जो बेसिकली महालक्ष्मी जो पिटिशनर हैं उन्होंने बेसिकली ये कॉल आउट किया है कि हमें ये सब करना चाहिए। जो अवेलेबिलिटी है पोर्नोग्राफिक मटेरियल की उस पर बात की गई है कि इसको कंप्लीटली बैन किया जाए, कंप्लीटली रेगुलेट किया जाए और साथ ही साथ क्लिनिकल कास्ट्रेशन जो है उसको कंसिडर किया जाए, क्योंकि अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं
वो ये सारे मेजर्स लेकर के चल रही हैं, जिसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है कि जो वुमेन है वो कंपैरेटिवली सेफर है। एंड हमारा जो अभी इस प्रेजेंट स्टेटस क्वो में जो व्यू पॉइंट है वो यही है कि हम इंश्योर कर पाएँ एज अ कंट्री कि जो हमारी कंट्री की एक बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में पॉपुलेशन रहती है वो सेफ फील करे। अगर हम बात करें तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो सिर्फ फीमेल नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। तो हम देख पाएंगे कि इसमें जो इंक्लूसिविटी है उसका भी ध्यान रखा गया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये रिस्पॉन्ड किया कि उन्होंने ये सारे सजेशंस लेकर के होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर दिए कि हमारा तो ये मानना है कि कुछ सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हार्श हैं, अब आप भी अपना इस पर्टिकुलर इंस्टांस पे जो है वो अपना व्यू पॉइंट दीजिए ताकि हम फर्दर इस पे एक्शंस ले पाएँ, क्योंकि अगेन एक वनरेबल सोसाइटी की बात हो रही है एंड जो भी मांगे की जा रही हैं उसमें होम मिनिस्ट्री का इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम इस पूरी एस्पेक्ट में समझे तो। फिर उसके साथ साथ क्या हुआ कि क्योंकि स्ट्रिंजेंट एक्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सट्रीम डिमांड्स की जा रही हैं, तो उसके चलते ये कहा गया कि जो अगली हियरिंग होगी वो जनवरी में होगी। और बेंच ने ये भी बोला कि कुछ जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बार्बरिक है और हार्श हैं, इनोवेटिव है, ठीक है, वो सब हम कंसिडर करके चल रहे हैं, बट देन एट द सेम टाइम हमें ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि प्रॉपर बिहेवियर मेंटेन करने की जो आपने बात की है कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रॉपर बिहेवियर मेंटेन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस एस्पेक्ट में हम जो है वो ओपन आर्म से काम करने के लिए तैयार हैं, रूल बुक बनाने के लिए तैयार हैं, मेजर्स लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं उस पर हमें थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ेगा। फिर अगर हम पूरा देखें कि उस सब के अलावा और क्या क्या सजेशंस थे, तो इस सब के अलावा कुछ और सजेशंस थे जो बेसिकली लॉयर्स एसोसिएशन ने दिए थे, जिसमें कहा था कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हॉरेंडियस क्राइम जैसे आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जैसा हुआ, अगर वैसा कुछ होता है तो उस एस्पेक्ट में जब तक ट्रायल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कोई बेल नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं एंड इनफैक्ट जो प्राइवेट ऑफिसेज भी हैं, उस सब में सीसीटीवी, सिक्योरिटी पर्सनल, ये सब 24/7 रखे जाएं, क्योंकि आरजी करके केस में अगर हम देखें तो यही देखा गया था कि नेग्लिजेंस इसी रिगार्ड्स में थी, जिसकी वजह से जो एक्ट हुआ, जो इवेंट हुआ, एक्चुअल में जो क्राइम पूरा इम्प्लीमेंट हो पाया वो इसी सब एस्पेक्ट के चलते हुआ था, क्योंकि सिक्योरिटी जो थी वो प्रॉपर नहीं थी। उसके बाद फास्ट ट्रैक जस्टिस की बात की कि ऐसे कोई भी केस होंगे तो उनका जो है वो फास्ट ट्रैक जस्टिस में उनका कंसिडरेशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी बिहेवियर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसको भी रेगुलेट किया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कई सारी कमिटीज़ का गठन हो, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो, हमारे लोकल लेवल पर लोकल जो कंप्लेंट कमेटी है वो हो, और एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो, जिसके चलते जो कंप्लेंट लॉन्च करना है वो एक इजी प्रोसेस हो जाए। फिर अगर इस सब के बाद भी कई सारे हर्डल्स आते हैं तो कहा गया कि एक शी पोर्टल जो है वो शी बॉक्स पोर्टल जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा इस पूरे मैकेनिज्म में, जिससे कि अगेन जो पूरी प्रॉब्लम है उसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द हो पाए, और इसमें जो भी कंप्लेंट्स लॉन्च होंगी वो बेसिकली ध्यान में रखी जाएंगी और ये जितनी भी कमिटीज़ हैं वो उसको रिव्यू करेंगी। तो अभी तक की जो डिमांड्स हैं वो बेसिकली यही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जितना भी होगा वो बैक एंड फोर्थ रिव्यू होगा, एंड ये रिव्यू इतना फास्ट ट्रैक तरीके से होगा कि जस्टिस जो होगी वो इंश्योर कर दी जाएगी। तो अभी तक की जो अपडेट है इस रिगार्ड में वो यही है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जिसमें 50% का जो ऑफर है, जिसमें आपको 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म के कोर्सेज पे, वो 17 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी के अभी प्लेटफॉर्म पे विजिट कीजिए और जल्द से जल्द इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि 50% ऑफ के साथ साथ आपको जितने महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतने मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो नाउ इज़ द राइट टाइम टू डू ऑल ऑफ इट, टू हैव दिस ऑफर अवेल्ड, क्योंकि हमारे पास जो है वो 9 मंथ पे 9 मंथ, 12 मंथ पे 12 मंथ और 18 मंथ पे 18 मंथ का ऑफर अभी अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, बस प्लेटफॉर्म पर जाना है और NST लाइव कोड को यूज़ करके ये जितने भी ऑफर्स हैं वो आपको अवेल करने हैं, जिससे कि आपको मौका मिलेगा GS CSAT की टेस्ट सीरीज का
पूरा जो फुल कंप्लीशन कोर्स का है उसको एक्सेस करने का, कोई भी बैच में पढ़ने का और साथ साथ अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से करने का जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो जाए। साथ ही साथ हम फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी चला रहे हैं, तो जितने भी लोगों को उसमें इशू आता है उसमें भी हम आपके लिए बेसिकली एक असिस्टेंट लेके आए हैं, जिसमें प्री डीएएफ डीएफ एनालिसिस सेशन भी आपको मिलेगा, डिटेल फीडबैक भी मिलेगा, करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम किसी भी एस्पेक्ट को अनटच नहीं छोड़ रहे हैं, तो अनअकैडमी पे विश्वास कीजिए एंड अभी के अभी जाकर के प्लेटफॉर्म पे जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ जो ये सेशन है उसको मैं विराम देना चाहूँगी। आई रियली होप कि ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूजफुल रही हो एंड आप अपने आंसर इंटीग्रेशन में इन सारे केसेस को एज सजेशंस एज रेमेडीज जो है वो यूज़ कर पाएँ। तो मेंस एग्जामिनेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और आई एम प्रिटी श्योर अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इस केस को हैंडी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Let's Crack UPSC CSE. With this is me Nandini, your UPSC educator for the day, signing off. Thank you so much for watching.